हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस मापांक z1 z2 और पूरे की घात 2 माइनस मापांक z1 माइनस मापांक z2 और पूरे की घात 2 बराबर होता है 1 माइनस मापांक z1 की घात 2 और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस मापांक z2 की घात 2। बच्चों, इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम मापांक के कुछ नियमों को लिखेंगे बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। देखिए, हमें पता है कि यदि मापांक में z1 गुणा z2 है बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं मापांक z1 और मापांक z2। ठीक है बच्चों। दूसरा है बच्चों, यदि हमें आवश्यकता पड़ती है कि मापांक z1 बटा मापांक z2 है बच्चों, ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा मापांक z1 और बटा हो जाएगा मापांक z2। बस ध्यान रहे बच्चों कि मापांक z2 का मान कभी भी जीरो ना हो। तो बच्चों, ये गुणा के लिए और भाग के लिए मापांक के कुछ नियम है, इन्हें आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, हम क्या करते हैं, हम उस प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों। तो मैं लिखता हूं सिद्ध करना है। देखो, हमें जो सिद्ध करना है पहले उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। तो देखो, हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस मापांक में है z1 और z2 और पूरे की घात कितनी है, 2 है। उसके बाद माइनस दूसरे कोष्टक में है मापांक z1, फिर माइनस का होगा मापांक z2 और पूरे की घात 2 और बराबर हमें लेके आना है 1 माइनस मापांक z1 की घात 2। एक गुणनखंड तो इसका ये होगा और एक होगा 1 माइनस मापांक z2 की घात 2। ठीक है बच्चों। तो अब जो हमें सिद्ध करना है, हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। तो जो सिद्ध करना है उसका हम क्या लेते हैं, बायां पक्ष लिख लेते हैं हम। बायां पक्ष। देखिए, इसका बायां पक्ष क्या हो जाएगा, मैं उसे लिख देता हूं। बायां पक्ष होगा हमारे पास कोष्टक में 1 माइनस मापांक z1 z2 और पूरे की घात कितनी है, 2। उसके बाद फिर कोष्टक में है मापांक z1 माइनस का मापांक z2 और पूरे की घात यहाँ भी कितनी है बच्चों, 2 है। तो दोनों को बच्चों हम सूत्र से खोल लेंगे, सूत्र लगाएंगे a माइनस बी की घात 2 वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होगा 1 की घात 2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस का 2ab तो ये होगा माइनस का 2 और मापांक आ जाएगा z1 z2 और उसके बाद बनेगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा मापांक z1 z2 और पूरे की घात कितनी है यहाँ पर, 2 हो जाएगी बच्चों। इसी प्रकार इसे भी देखो, यहाँ पर हम सूत्र से खोल लेंगे और यहाँ पर बच्चों एक कोष्टक और लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह आगे है। तो यहाँ पर होगा मापांक z1 की घात 2, फिर माइनस का 2, ये हो जाएगा मापांक z1 और मापांक z2। उसके बाद आएगा प्लस, ये बन जाएगा मापांक z2 और इसकी घात होगी बच्चों 2। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो माइनस का चिन्ह है ये सभी के चिन्हों को बदल देगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर। देखिए, बराबर होगा हमारे पास 1, उसके बाद होगा माइनस का 2 और यहाँ देखो बच्चों, ये जो मापांक z1 z2 हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक गुणधर्म पहले ही लिख लिया है। तो ये हो जाएगा मापांक z1 और यहाँ पर भी हो जाएगा मापांक z2 और प्लस यहाँ भी ऐसे करेंगे बच्चों, ये होगा मापांक z1 और उसके बाद होगा मापांक z2 और पूरे की घात कितनी है हमारे पास, 2 है। उसके बाद देखिए माइनस, अब सभी के चिन्ह बदलेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा मापांक z1 की घात 2, फिर ये बन जाएगा प्लस का 2 मापांक z1 और यहाँ आ जाएगा मापांक z2 और फिर बनेगा हमारे पास माइनस मापांक z2 और इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2। तो देखो बच्चों, यदि कुछ कट रहा है तो हम उसे काट सकते हैं। तो यहाँ से देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है बच्चों, ये तो कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। देखो, तो ये होगा हमारे पास 1, ठीक है, और 1 के पास में बच्चों लिख लेते हैं हम माइनस का मापांक z1 और इसकी घात बनेगी 2। फिर लिखेंगे हम माइनस का मापांक z2
इसकी घात भी 2 है। और फिर बच्चों देखो हमारे पास इधर बचा हुआ है प्लस, हम इस वर्ग को दोनों के साथ लिख लेंगे, तो ये होगा Z1 का वर्ग और यहाँ पर बनेगा Z2 का वर्ग। ठीक है। अब देखो बच्चों इसके दो दो के समूह बना के हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1 माइनस मापांक Z1 की घात 2, बच्चों इसको हम एक अलग से कोष्टक में लिख लेंगे। और यहाँ से देखो हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे मापांक Z2 का वर्ग। और जैसे कॉमन निकालेंगे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस मापांक Z1 की घात 2। ठीक है बच्चों, ये बच जाएगा हमारे पास क्योंकि इसका चिन्ह भी बदलेगा। अब देखिए हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसे हम दोबारा कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास होगा 1 माइनस मापांक Z1 की घात 2, एक कोष्टक में तो बच्चों यह आ जाएगा, देखो हमने इसको कॉमन ले लिया, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 1 माइनस मापांक Z2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये Z2 में बच्चों थोड़ा सा छोटा लिख दिया है तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास Z2। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हमारा दायां पक्ष आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि दायां पक्ष, देखो बच्चों यही हमें लाना था और यह सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।